अदिति सिंह के एक्सीडेंट की एक महत्वपूर्ण कड़ी हमारे हाथ लग गई है। मैंने सब कुछ आपके कहने पर किया था मैडम। आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो या किसी भी तरह की पूछताछ करनी हो, आप केवल हमें फ़ोन करें तो अच्छा होगा। इट्स अ रिक्वेस्ट। तेरा काम हो जाएगा, लेकिन मेरी भी कुछ बात सुननी पड़ेगी। तू वापस आ गई हमारा दिमाग खाने। चिरमी, दरवाजा खोलो। ये जीजी वापस क्यों आ गए? अब क्या होगा नाहर? आप वहां छुप जाइए, जाइए। चिरमी, इतना समय क्यों लगा दरवाजा खोलने में? टाइम किसको लगा? थारे को जल्दी पड़ी है। किससे बात कर रही थी? फोटो वाले रेडियो की आवाज समझ में नहीं आती है क्या? हर घर में कोई ना कोई मरता है, इसका मतलब। हो एनीवे, इस सलोनी की चप्पलें देना भूल गए थे हम तुम्हें। इसके लिए वापस आ गई है हमारे पास। याद आया? थारी ही चप्पल है। मालूम है। और कुछ है तो बोल, मेरे को टीवी देखना है। सिर्फ यही कहना था कि जरा होशियारी से काम लेना। पुलिस वालों से घबरा गई तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, समझी? अरे बहुत देखे पुलिस वाले, तू क्या ज्ञान बघार रही है? चिरमी सब संभाल लेगी। अब जाना यहाँ से। ये फोन? हम भी मोबाइल रखते हैं। हमारी बस्ती में तो हर घर में एक फोन तो है ही। क्या रे शराबी, तू एक दिन भी बच्चों को नहीं संभाल सकता? सुबह से 6 फोन कर चुका है। चिरमी अभी बहुत बिजी है काम में। मैं समझ गया सलोनी, आजू बाजू खतरा है। चल अब फोन रख और रोटी बना चुपचाप। घर में कोई काम धंधा नहीं है, जाना यहाँ से। नाहर जीजी को अनाड़ी समझने की गलती हम नहीं कर सकते। उसे जरा सा भी शक हो गया ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। चाहिए। अरे जा रहा हूँ बाबा, लेकिन एक बार मुझसे चिरमी तरह बात करके दिखाओ ना। आपके साथ कैसे? अरे मैं ही तो कह रहा हूँ ना, 1 मिनट के लिए चिरमी बन जाओ। अरे जाता है यहाँ से कि धक्के मार के निकालूं? आई लव चिरमी। क्या कहा? आई लव सलोनी, आई लव सलोनी। अरे काका साहब, जरा सा खा लीजिए ना, भाई शुगर फ्री है। आजकल वृंदा घर वालों के सेहत का ख्याल रखने लगी है। बेटे वो तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि हमें नहीं खाना चाहिए। क्यों काका साहब? उर्वशी की गैर मौजूदगी में उनके इंस्ट्रक्शंस को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि हम तुम्हारी काकीसा का इंतजार कर रहे हैं। भाई उन्होंने कहा था कि वो डिनर हमारे साथ करेंगे, और हमने अपना प्रॉमिस भी पूरा किया। वीर, आई थिंक आपको इनकी बात मान लेनी चाहिए। हम जानते हैं आपको ये सब चीज़ें कितनी पसंद हैं। कभी कभार इन्हें खाने में कोई हर्ज नहीं है। हाय, थैंक यू वेरी मच। आप ही का इंतजार कर रहे थे भाई। कैसी रही आपकी ट्रिप? बहुत अच्छी रही, बट आई एम वेरी टायर्ड। भावो, जरा आप सर्वेंट से कहकर हमारे कमरे में डिनर भिजवा देंगी? जी। वो डॉक्टर सेनगुप्ता ने क्या कहा? कुछ खास नहीं। अब
उन्होंने तो कहा कि वीर की तबीयत बहुत इम्प्रूव हो चुकी है। लेट्स गो नाउ। एक सेकंड। जी जी, आप प्लीज जरा हमारे कमरे में कुछ कैंडल्स भिजवा देंगे। आज वीर के साथ कैंडल लाइट डिनर करने की इच्छा है हमारी। जी जरूर। थैंक्स। ब्रिजेश, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। मुझे नहीं लगता वो किसी डॉक्टर से मिलने जयपुर गई थी। अरे सलोनी रहने दो ना, जीजी के अलावा कोई और हो ही नहीं सकता। छोड़ो। ओह गॉड, झोपड़पट्टी वालों को इतना बढ़िया कमरा जो मिल गया ना रहने के लिए, रात भर घोड़े गधे बेचकर सो रही होगी। बात तो करनी ही होगी नाहर, नहीं तो जीजी यहाँ आ जाएगी। सुबह हो गई है मैडम जी, क्या रात कम पड़ गई सोने के लिए? ए शहर वाली, हमारे पर रौब मत जमा। कैसी फटीचर जगह पर रखा है मुझे, रात भर नींद नहीं आई। क्यों? कल तो बड़ी खुश थी अपना कमरा पाकर, क्या हो गया अब? अरे यहाँ पे मच्छर कितने हैं, बाप रे। तू फिक्र मत कर, सारा काम हो जाएगा। और ये बार बार चिरमी को फोन करके परेशान तो कर ही मत, समझे क्या? हेलो? ओह गॉड। वैसे बाय द वे ये मच्छर किसे कहा आपने? मच्छर? मच्छर वो वहाँ। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। उर्वशी, क्या बात है आज? चाय नहीं मिली भाई? वीर, अब वीर हर काम तो हम कर नहीं सकते हैं ना। घर के नौकरों को सर चढ़ा रखा है हमने। परेशान सी लग रही हो उर्वशी, क्या बात है? कुछ नहीं, एक्चुअली हमारी मेड ने फ़ोन किया था हमें अभी, और कह रही थी कि बच्चे की तबीयत बहुत ख़राब है, बहुत घबराहट हो रही है हमें। मैंने अभी जीजी को बात करते सुना, वो कह रही थी कि हमारा बेटा बीमार है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अरे हमारा बेटा बीमार है। सारा घबराओ मत, मामूली सा बुखार होगा, बढ़ते बच्चों में ऐसा होता रहता है। मुझे डर लग रहा है, उसके पास कोई भी नहीं है मेरा बेटा। तारा रिलैक्स रिलैक्स, क्या हो गया तुम्हें? डर लग रहा है। तारा, क्या हुआ तारा? कोई प्रॉब्लम है तारा? Are you all right? अरे ब्रिजेश, तारा को क्या हुआ? एक्चुअली तारा माँ नहीं बन सकती ना, रह रहकर वो बात उसे मन में आती रहती है कि वो माँ नहीं बन सकती। ओफो बेटे, हम तारा का दर्द समझ सकते हैं और इसीलिए हमने तुम्हें सरोगेट मदर की सलाह दी थी बेटा, याद है तुम्हें? आप सही कह रहे हैं काका साहब, मैंने एक सरोगेट मदर रखी थी,
लेकिन वो मेरे बच्चे को लेकर भाग गई। ओहो, ये कैसा जमाना आ गया है, हाँ? किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ऐसा कदम उठाने से पहले बेटे औरत की फैमिली बैकग्राउंड, उसके चाल चलन के बारे में पता लगाना चाहिए ना। तुम्हारा दिल दुखाकर वो औरत कभी सुखी नहीं रहेगी। इंस्पेक्टर साहब, एक गुंडा मेरा पर्स लेके भाग गया। क्रेडिट कार्ड्स, एटीएम कार्ड्स, सब कुछ चला गया। आप जल्दी से उसे ढूंढ लीजिए, नहीं तो मैं क्या करूंगी। 1 मिनट मैडम, आराम से। मेरे सिर पर इतनी मुसीबत आ गई है और आप कह रहे हैं आराम से? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि पहले आप कंप्लेंट तो लिखवा लीजिए, हम चोर को जरूर पकड़ लेंगे। हवलदार जी साहब। इनकी कंप्लेंट लिखो। कहाँ देखा है साहब, ये लड़की तो कुछ देखी देखी सी लग रही है। 1 मिनट। मेरा नाम सलोनी सिंह है, लिख लीजिए। एक्सक्यूज मी, कृपया यहां आकर बैठे। ये वही लड़की है क्या जिसके बारे में तुमने बताया था? हाँ हाँ, यही थी उस दिन कार में अदिति मैडम के साथ। जी ऑफिसर, कहिए। उर्वशी जी, हमें सलोनी मिल गई है। वाह, दैट्स ग्रेट। ठीक है, हम अभी आते हैं पुलिस स्टेशन। थैंक यू। यही तो था वो। कुछ दिन मेरे घर में काम किया था इसने, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा है? दरअसल जिस दिन आपकी ननद का एक्सीडेंट हुआ था। हेलो इंस्पेक्टर। बैठिए। शायद आप भी उनके साथ थी। एक आदमी ने इस शिबू को अदिति के कार के नीचे से बाहर निकलते हुए देखा था। मुझे शक है कि इसी आदमी ने कार के ब्रेक फेल किए थे, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ और अदिति जी की मौत। अरे नहीं, ये कमीना तो एकदम डरपोक है। चींटी भी नहीं मार सकता, किसी की जान क्या लेगा? वो इंस्पेक्टर साहब, मेरा मतलब है इसने कुछ नहीं किया। वो एक्सीडेंट आदिति बाईसा की गलती से ही हुआ था। ये क्या कह रही हैं आप? वही जो सच है। दरअसल आदिति बाईसा उस दिन मुझसे बहुत गुस्सा थी और गाड़ी में मुझे बहुत कुछ कह रही थी गुस्से में, और उसी में उनका बैलेंस छूट गया और एक्सीडेंट हो गया। मगर एक्सीडेंट के बाद आप तो कार में नहीं मिली। वो एक भला इंसान मुझे जिंदा देखते ही पुलिस और किसी और के आने से पहले हॉस्पिटल ले गया मुझे। 1 महीना हॉस्पिटल में थी। ये तो मेरी खुशनसीबी है जो इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद भी जिंदा बच गई मैं। मगर आप जिंदा हैं, ये बात आपने पुलिस को भी नहीं बताई और ना ही अपने परिवार वालों को। वो लोग तो यही समझ रहे हैं कि शायद आप भी। वो पुलिस को बताने के बारे में सूझा ही नहीं मुझे। और रही बात परिवार की, तो किस मुंह से जाती? वैसे भी मेरे परिवार से मेरे सारे रिश्ते नाते टूट चुके हैं। मैं जीऊं या मरूं, किसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। आपने जो अभी बयान दिया है उस पर आपके सिग्नेचर चाहिए।
सिग्नेचर तो नहीं हो सकते ना इंस्पेक्टर साहब? देखिए, मेरा हाथ तो टूट चुका है, अंगूठा चलेगा? हवलदार, यस सर। आप इन्हें तो जानती ही होंगी, उर्वशी जी। नहीं तो, मैं इनसे कभी नहीं मिली। एक्चुअली शी इज़ राइट इंस्पेक्टर। दरअसल हम खुद इस घर में नए आए हैं। सलोनी जी नहीं जानती हैं कि हम इनके एक्स हस्बैंड की नई काकीसा हैं। जब तक हम इस घर में आए तब तक सलोनी जी ऑलरेडी घर छोड़कर जा चुकी थी। इनफैक्ट हम खुद इनसे आज पहली बार मिल रहे हैं। यही है वो सलोनी जी जिनके बारे में हमने इतना सुन रखा था। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, थैंक यू। ओह, सो इंस्पेक्टर, फाइनली आपको सलोनी मिली गई और ये भी साबित हो गया कि अदिति की मौत एक हादसे से हुई है। I mean, उनका कोई मर्डर नहीं हुआ है। जी हाँ, मैंने इस लड़के को बेकार ही अरेस्ट किया है। एनीवे, आई एम सो सॉरी, ये तो आपका मामला है। हम चलते हैं। थैंक यू। अरे सुनो, जी सर। शिबू को बाहर ले आओ। हाँ सर। छुड़ा लिया ना हमने तुम्हें पुलिस से। अब इससे पहले कि तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से हम फिर फंस जाएं, तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन मैडम, एक बात समझ में नहीं आई, सलोनी ने मेरा साथ क्यों दिया? तुम सिर्फ अपने काम से काम रखो। इसमें इतने रुपए हैं कि तुम इस कंट्री से और हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर जा सकते हो। जाओ। बताओ उसको गाड़ी में लेके चलो थाने। थैंक यू चिरमी, बड़ी आसानी से तुमने सारा खेल संभाल लिया। आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड। ओ टंकू वाली, तारीफ से पेट नहीं भरता। कुछ नोट वोट साथ लाइए या खाली हाथ चली आई? जैसा तुम्हें हमने कहा था, 5-500 के नोट। अब जितनी जल्दी हो सके यहाँ से अपना सामान समेटो और किसी की नज़र में आने से पहले ये शहर छोड़कर दूर चली जाओ। अरे, चिरमी चली जाएगी, तू अपनी गाड़ी में बस के अड्डे तक छोड़ देना मन ने। नहीं नहीं नहीं, हम तुम्हें अपने साथ ले जाने का रिस्क नहीं ले सकते। कहीं किसी ने देख लिया तो मुसीबत आ जाएगी। और वैसे भी चिरमी, अब तो हमारा काम बन गया है। हम क्यों तुम जैसी गंवार के नखरे से? अरे कौन देखेगा, गाड़ी के शीशे ऊपर चढ़ा देना। चल, चिरमी घूंघट ले लेगी, लेकिन बस के अड्डे तक तो तू ही छोड़ेगी मन ने। देखो, हम जानते तुम अपने पैसे बचाना चाह रही हो। ये लो, ऑटो रिक्शा पकड़कर अपने घर चले जाना। अरे वाह, आप लोग सब एक साथ ही मिल गए। अच्छा है, लीजिए भाई, मुंह मीठा कीजिए। अरे कीजिए तो सही, हम अभी कारण बताते हैं। वीर, आप भी लीजिए, आज तो आपको भी अलाउड है। मैं? कमाल है भाई। ये भी तो बताइए, ये सब किस खुशी में हो रहा है? वीर, आज हम बहुत खुश हैं। आपको पता है, अभी थोड़ी देर पहले हमारी मेड का फोन आया था, एंड यू नो व्हाट शी सेड? आज हमारे बच्चे ने पहली बार चलना सीखा है। उसने 2 कदम उठाए बिना किसी के सहारे के। आई एम सो हैप्पी। वाह वाह भाई, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। मुबारक हो। बधाई हो उर्वशी। कंग्रेचुलेशंस। जी मुबारक। मेरी तरफ से भी आपको बधाई। थैंक यू तारा।
वीर, आई एम सो हैप्पी। बस सिर्फ एक बात का अफसोस है, काश इस हसीन लम्हे को हमने अपनी आंखों से देखा होता। एनीवे, सच इज लाइफ। वीर, ज्यादा मिठाई अलाउड नहीं है आपको, याद रखिएगा। थैंक गॉड, फाइनली मुसीबत के बादल बिना बरसे ही लौट गए। अब कोई डर नहीं। चिरमी, यहाँ कैसे?